नमस्कार, मैं संदीप आप सभी का ऑल इन वन स्टडी सेंटर के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। और आज इसकी वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फीमेल सुपरवाइज़र की वैकेंसीज, लास्ट टाइम कट ऑफ, लास्ट टाइम वैकेंसीज की, आगे एग्जाम कब तक कंडक्ट करवाया जा सकता है और अभी आप लोगों को पता है इसके फॉर्म रीओपन है। सबसे पहले तो मैं एक डाउट आपका क्लियर कर दूँ यहाँ पे कि बहुत बच्चों के कॉमेंट आए हुए हैं कि सर क्या सिर्फ होम साइंस वाले भर सकते हैं? ऐसा नहीं है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन में आप देखेंगे ग्रेजुएशन, अगर आपके पास किसी भी प्रकार की ग्रेजुएशन है तो फिर आप लोग इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं और आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। प्रेफरेंस पेपर पास होने के बाद उसको मिल सकते हैं जिसके पास क्या हो, होम साइंस हो या फिर चाइल्ड डेवलपमेंट या न्यूट्रिशन ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट रहा हो। कोई भी ग्रेजुएशन अगर आपके पास है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अब इसका एग्जाम जो है आप लोगों को पता भी होगा कि जनवरी में जब HSSC ग्राम सचिव और बाकी सब एग्जाम की डेट थी तो वहाँ पे जो है फीमेल सुपरवाइजर की भी और लैब अटेंडेंट की भी एग्जाम डेट जारी की थी HSSC ने, लेकिन किन्हीं कारणों से वो कैंसिल, पोस्टपोन कर दिए गए थे। अब इनके फॉर्म रीओपन है। 4 कैटेगरीज हैं जिनके फॉर्म रीओपन है। 16 अगस्त इनकी लास्ट डेट है। तो दोनों तो फीमेल सुपरवाइजर, एक लैब अटेंडेंट और एक सब इंस्पेक्टर कोऑपरेटिव सोसाइटी वाला। तो इनके एग्जाम जो है अक्टूबर तक होने की संभावना है क्योंकि एग्जाम की डेट जनवरी में भी आ गई थी। तो उम्मीद है कि ये बची हुई कैटेगरी 15/2019 एडवर्टाइजमेंट की HSSC जल्द ही करवा लेगा और अक्टूबर तक इनके एग्जाम हो सकते हैं। अब आपको यहाँ पे निरंतर तैयारी करनी है। हम पिछले कट ऑफ के बारे में भी बात करेंगे और दूसरा सब्जेक्ट और पिछला प्रीवियस पेपर भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे। अब तैयारी का एक मूल मंत्र है कि आप लोगों को पेपर प्रैक्टिस ज़रूर करना चाहिए क्योंकि बहुत चीज़ें जो हैं वो एग्जाम में डिट्टो पूछी जाती हैं प्रीवियस पेपर से। अब ऐसा तो है नहीं कि हर बार हरियाणा पुलिस की तरह होगा और बहुत से ऐसे नए क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिले। पेपर प्रैक्टिस एक मूल मंत्र है। आप लोगों को जरूर डेली का, जब तक एग्जाम हो, क्योंकि 2-3 महीने तो किसी पेपर की तैयारी के लिए आप लोगों को चाहिए, तो अक्टूबर तक इतना समय है तो आप लोग डेली शाम को एक पेपर कर सकते हैं। तकरीबन 9, साढ़े 8, 9 बजे तक हम लोग एक पेपर प्रैक्टिस आज से डेली करेंगे। तो आप लोग डेली एक पेपर प्रैक्टिस जरूर करें। एक पेपर आप जरूर करें, कम से कम एक बता रहा हूँ, ऑनलाइन ऑफलाइन अगर ज़्यादा हो सके तो HSSC दुनिया भर के पेपर ले चुका है तो आप वो पेपर जरूर करें क्योंकि वहाँ से आप लोगों को रिपीटेशन में क्वेश्चन मिलेंगे। तो जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे पेपरों की वही आपको एग्जाम में सफलता दिला सकता है, वही एक सक्सेस की आप यूँ समझ सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे मिसलेनियस क्वेश्चन, एक सब्जेक्ट एलिमेंट, एक ही टॉपिक पे ध्यान देना कि आज हमने सिर्फ हिंदी पढ़ी है, आज हमने सिर्फ मैथ किया है, चाहे बेशक कर लीजिए, लेकिन पेपर प्रैक्टिस में मिसलेनियस क्वेश्चन होते हैं प्रीवियस पेपर में, उसमें मैथ भी, रीजनिंग भी, हिंदी भी, इंग्लिश भी, और वहीं से ही आप लोगों को आपकी तैयारी और जो वीक पॉइंट है वहाँ का पता चलता है कि आप किस पॉइंट में कमज़ोर हैं तो आप उसको और बेहतर कर सकते हैं। अब हम लोग पेपर की बात करते हैं। ये आप लोगों का लास्ट टाइम का पेपर था भाई। इसमें साइंस के 25 के करीबन क्वेश्चन पूछे गए थे और इसकी कट ऑफ जो है लास्ट टाइम 186 रही थी 225 में से। 200 नंबर का पेपर हुआ था, 200 नंबर का पेपर हुआ था। वैकेंसी, ये पोस्ट पद इतना अच्छा है, FPL 6 में आता है 3600 ग्रेड पे के अकॉर्डिंग। और आप लोगों को पता स्टाफ नर्सिस FPL 7 में है तो 3600 ग्रेड पे है। मैं लास्ट टाइम की वैकेंसीज आपको दिखा देता हूँ। देखिए लास्ट टाइम की जो वैकेंसीज है वो 137 थी। एडवर्टाइजमेंट 7/2016 थी, ये एडवर्टाइजमेंट थी। कैटेगरी नंबर 17 ग्रेजुएशन वाली, ग्रेजुएशन की, इसमें जो है कुल 137 वैकेंसी थी और इस वैकेंसी की उस पेपर के अकॉर्डिंग 225 में से 186 पर कट ऑफ थी जनरल की। यहाँ से आप कट ऑफ देख सकते हैं। 200 मार्क्स का पेपर हुआ था, 25 का वाइवा वॉइस यानी इंटरव्यू था और ये पूरा रिजल्ट है आपके सामने, आपके स्क्रीन पर। और यहाँ से आप देखेंगे जनरल की 40 वैकेंसीज पे कट ऑफ जो है 186 रही थी। वेटिंग भी 186 पे थी। SC की 26 पोस्ट पे 166 पे यहाँ पे कट ऑफ रही थी। BCA वेटिंग में 176 पे चली गई थी BCA में। तो ये कैटेगरी के हिसाब से कट ऑफ यहाँ पे बताई गई है लास्ट पेपर की। 137 पोस्टों पे 186 कट ऑफ थी क्योंकि पेपर ठीक ठाक था, कोई बहुत बड़ा भारी पेपर नहीं था कि बहुत मुश्किल चीज़ें यहाँ से पूछी गई थी। यहाँ पे 20 क्वेश्चन जो हैं, 20 से 25 क्वेश्चन आप पूरे पेपर में अगर देखेंगे तकरीबन 25 क्वेश्चन यहाँ से साइंस के पूछे गए थे। उसके बाद मैं आपको दिखाऊँ, यहाँ पे आप देखेंगे कि देखिए 7/2016 कैटेगरी नंबर 17 का पेपर है और पहले 7-8 क्वेश्चन यहाँ पे मैथ के थे, हल्के से क्वेश्चन थे। और उसके बाद यहाँ से साइंस स्टार्ट होती है, पूरा पेज साइंस का है, फिर हिंदी इंग्लिश है, उसके बाद फिर से साइंस है। छोटे आंत में पाचन है जहाँ अग्नाशय माइलेज को माल्टोज और सुक्रोज में बदलता है। सब्जियों का मुख्य प्रायोजन पादप एंजाइमों को निष्क्रिय करने के लिए होगा। विटामिन B3 के ऊपर, तो विटामिन, प्रोटीन, न्यूट्रिशन, क्योंकि थोड़ा सा चाइल्ड डेवलपमेंट से जुड़ी हुई चीज़ें हैं वो एग्जाम में ज़्यादा पूछी गई हैं। क्योंकि डिपार्टमेंट का नाम है वुमेन, महिला एवं बाल विकास, तो WCD लिख देते हैं, डेवलपमेंट।
तो वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, जैसे आंगनवाड़ी में जो काम होता है उस तरीके से न्यूट्रिशन में क्या क्या होता है, किस पोषक पदार्थ में कितना प्रतिशत विटामिन प्रोटीन, वो सब चीज़ें होती हैं। तो देखिए प्रोटीन के ऊपर यहाँ पे 37 नंबर क्वेश्चन पूछा ही गया है। तो विटामिन प्रोटीन पे अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे गए हैं। कौन से में प्रोटीन सबसे ज़्यादा होता है, पकोड़े फ्राइड है तो इडली क्या है, तो इसी ये थोड़ा रीजनिंग टाइप आप समझ सकते हैं। विटामिन और मिनरल, तो विटामिन प्रोटीन ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से आप पेपर में पूछे गए थे। तो अगर आपकी साइंस अच्छी है तो 20-25 क्वेश्चन, इस पेपर में तो 25 पूछे गए थे। और बेसिक जनरल साइंस के कोई बहुत ज़्यादा हैवी नहीं थे, जनरल साइंस के 20-25 क्वेश्चन, वही 15 क्वेश्चन हरियाणा आपके मैथ और रीजनिंग से पूछे गए थे। बाकी सब पैटर्न बिल्कुल सेम था। आपको अलग से क्या करना है, महिला एवं बाल विकास विभाग से जुड़ी हुई कुछ प्रमुख जो योजनाएं हैं, जो स्कीम चल रही हैं, वो ज़रूर पढ़नी है। ICDS के बारे में आप लोगों को जानना है, और महिलाओं से संबंधित हरियाणा में और भारत सरकार की जो स्कीम है चाइल्ड डेवलपमेंट से रिलेटेड भी, उनको भी आप लोगों को पढ़ना है। इनके मंत्री, इनके जो हेड हैं वो भी आप लोगों को पढ़ने हैं यहाँ से। तो वो अलग से टॉपिक है जो पेपर में पूछा जाएगा। बाकी साइंस और न्यूट्रिशन से संबंधित पेपर में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक वो डाउट मैंने आपको बता ही दिया, होम साइंस वाला भी आपको यहाँ से। तो ये 2-3 इंपॉर्टेंट सी चीज़ें थी जो आज को इस वीडियो में डिस्कस करनी थी। एक तो ये कि लास्ट टाइम कट ऑफ 186 रही है 225 में से, लेकिन पोस्टें भी अच्छी थी 137। अब पोस्टों की संख्या 57 है इस बार 57 है। तो देखते हैं, पेपर का लेवल पे डिपेंड करता है कट ऑफ। तो पेपर तो अच्छे तरीके से हो ना, बिल्कुल फेयर तरीके से पेपर अगर हो तो उसी पे सब कुछ डिपेंड है। तो आप लोग तैयारी में जुट जाइएगा, क्योंकि अक्टूबर तक संभावनाएं, उम्मीद है कि पेपर हो HSSA का इन बची हुई कैटेगरी जो एडवर्टाइजमेंट 15/2019 का है। इस पेपर को मैं टेलीग्राम पे शेयर कर देता हूं। अगर आप लोग टेलीग्राम को आपने ज्वाइन नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहां से टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे आप लोगों को ये पेपर मिल जाएगा। और आप इसको थोड़ा एनालिसिस कर लीजिएगा कि किस तरीके से आपको आपकी तैयारी किस डायरेक्शन में आपको करना है, कौन सा आपका वीक पॉइंट है, कहाँ पर आप लोगों को ज़्यादा पढ़ना है, तो वहाँ से आप तैयारी कर सकते हैं। तो मैं संदीप आप सभी के बीच HSSC फीमेल सुपरवाइजर के कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।